प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त डायमंड। आपके लिए लाया हूं एक केमिस्ट्री की नई वीडियो। बेटा, आप जैसे आप सब जानते हैं कि आपको पता है कि मेरी जो है आदर्श जनता इंटर कॉलेज आकापटियाना में सरकारी नौकरी लग गई है, टीजीटी विज्ञान सहायक अध्यापक पद पर। तो इसलिए बच्चों की डिमांड है कि जो कक्षा 10 है, कक्षा 10 की एक वीडियो बनाई जाए। कक्षा 10 में जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन और उसके यौगिक। वैसे इसमें जो इंटर वालों बच्चों का है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, उसमें भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो उसमें जो बच्चों, सबसे पहली बात है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी कि जो कार्बन सी से और हाइड्रोजन एस से, जैसा CH4 है, यो है मेथेन। क्या है ये? मेथेन यौगिक है ये। तो ये किससे मिलकर बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो वे यौगिक क्या कहलाते हैं? हमारे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। अच्छा, इसमें जो है जैसे CH4 ही है, इसमें एक विशेष है कि जैसे H है, ये कार्बन से जुड़े हैं 4H। तो ये कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाता है बंध, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड की हमें जानकारी होनी जरूरी है। एक सिंगल बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड होते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। प्यारे बच्चों, इस बंध से पहले हमें थोड़ी सी एक जानकारी करनी पड़ेगी। जो हमारे होते हैं एक रासायनिक बंध, रासायनिक बंध हैं जो हमारे रासायनिक बंध तीन प्रकार के होते हैं। एक तो आयनिक बंध, और दूसरे होते हैं सहसंयोजी बंध, और तीसरे होते हैं उप सहसंयोजक बंध। तो जो हमें मेन जरूरी है वो हमें सहसंयोजक बंध के बारे में देखना है। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, इसमें सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि अगर साझा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड का होता है तो उसे कहते हैं हम सिंगल बॉन्ड। और यदि कार्बन कार्बन के बीच दो का साझा होता है तो उसे कहते हैं डबल बॉन्ड। यदि कार्बन कार्बन के बीच दो का साझा हो रहा है तो उसे कहते हैं डबल बॉन्ड। यदि कार्बन कार्बन के बीच इसका सिंगल का साझा हो रहा है तो उसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड। इसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसे कहते हैं डबल बॉन्ड। और यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंध है तो इसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। इसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे हमारा, प्यारे बच्चों, जैसे ये सिंगल बॉन्ड वाला समझो एक मिनट को। जैसे हमारा कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इसे हम कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो इसमें कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या होता है? कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा, तो ये कक्षा होती है। पहली कक्षा K, दूसरी L, फिर M, फिर N, ऐसा पढ़ा होगा आपने जो है। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकें, दूसरे वाली में 8, तीसरे वाली में 18 और चौथे वाली में 32 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा हमारा हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। तो अब हम CH4 में देख रहे हैं। बेटा, हाइड्रोकार्बन के लिए हमें CH4 देखना जरूरी है। तो कार्बन बनाया, हाइड्रोजन कितने? 4। एक हाइड्रोजन यहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा। अब हम इनकी जो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन की बाह्य कक्षा में है, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये इसकी संयोजकता भी कहलाती है। जैसे क्या देता है ना कि कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता। तो संयोजकता क्या होती है? तो जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब हम ये कहते हैं कि हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड ही क्यों, 4 से कैसे जुड़ता है? तो इस प्रकार से जुड़ता है। देखो, अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन दिखा, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इस, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन 4 है।
4 है तो चारों का इसका एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक, इसका एक, इसका एक, इसका। और कार्बन के कितने बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 1 2 3 और 4। अच्छा, एक नियम है ऑक्टेट रूल, उसके अनुसार क्या है, इन्हें जो है साझा करना पड़ता है। तो हाइड्रोजन तो केवल एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने दो पूरे कर लेता है। ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ये पूरे कर लेता है, और ये लेके। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो इसके पास थे, 5 6 7 8। तो इस कार्बन ने ऐसे इनसे इलेक्ट्रॉन वो करे, तो इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक लिया। तो इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक लिया। इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक लिया। तो इनके बीच में बन गया सहसंयोजक बंध। दो परमाणुओं में बराबर की साझेदारी द्वारा एक इलेक्ट्रॉन देवे, एक लेवे, तो जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। ऐसी इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक लिया, तो बेटा यो बन गए सहसंयोजक बंध जो है। तो इसका जो है, तो कार्बन के जो चार चार जो बॉन्ड बनाए, तो हमें कभी भी कार्बन जो है 5 से नहीं जुड़ने का। अगर हम 5वां यहां जोड़े तो कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि हमारे पास कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने साझा करा, चारों ने हाइड्रोजन से 4 से जुड़ गए। तो कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड से नहीं जुड़ता, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसी प्रकार से बेटा जैसे अब ये तो सिंगल बंध बना हमारा। अब जैसे द्विबंध कहते हैं, कौन सा बंध? द्विबंध। बहुत सी किताबों में इसे द्विआबंध भी लिखा है। तो जैसे ये है O2 है, O का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो इसे तोड़ेंगे कक्षा में, पहली कक्षा में 2, दूसरी में बचे कितने? 6, तो 8 हो गए। अब एक O और एक O। अब हमें इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने, 2 है ना हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए। बाह्य कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है ये दिखाते हैं। अब इसमें कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसे जो है 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 6, तो इसके तो 2 ये थे, कितने हो गए? 8। और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे अपने, 2 इसने लिए, ऐसे। तो इसलिए इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए और 2 हिस्से लिए, तो इनके बीच में बन गया बेटा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जो बनता है ऐसा बनता है। इसी प्रकार से कार्बन कार्बन में बन जाता है डबल बॉन्ड। लेकिन कार्बन के दिखाएंगे 4 कार्बन 4 से जुड़ा मिलेगा, 2 तो डबल बॉन्ड हो गए, एक इधर सिंगल बॉन्ड, एक इधर सिंगल बॉन्ड, एक इधर सिंगल। इस कार्बन के लिए गिनती ऐसा करते हैं 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। अब बात आई ट्रिपल बंध की। प्यारे बच्चों, एक बात का और ध्यान रखना, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो बेटा प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहना। और जो आपके बच्चे हैं, दूसरे बच्चे हैं जो आपके संपर्क में हैं 10वीं के और इंटर के, तो उन्हें प्लीज उन्हें भी शेयर करते रहना। बेटा तीसरा बंध है ट्रिपल बंध। उसके लिए जैसे नाइट्रोजन है N2, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन का हमें पता परमाणु क्रमांक 7 होता है, ये थोड़ा 2 और 5, ये आपको पता हो जाना चाहिए। ये कक्षा होती है बेटा नाभिक के बाहर है, ये नाभिक के बाहर कक्षा होती है। ये K कक्षा, ये L कक्षा, यो M कक्षा और यो N कक्षा। पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे ये है K L M N। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। तो इस प्रकार से ये K कक्षा होगी, ये L कक्षा होगी। इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसका परमाणु क्रमांक 7 है, तो पहले में 2 आ गए, क्योंकि अधिकतम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और दूसरे वाली में 5 रह गए। तो बेटा अब हमें जो है, हमें तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना मतलब सूत्र दिखा रहे हैं हम बना के, हमें सिर्फ बंध से मतलब है इसमें। तो इस नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन लिख लिए। अब इनकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 5। इसकी में है 1 2 3 4 5। हमें है बंध से मतलब बेटा, स्टेम बॉन्ड से मतलब। तो ये 8 पूरा करने के लिए 5 और 3 इससे लेगा, और ये इसके पास 5 थे, इससे पूरा करने के लिए 3 लेगा जो है। तो इस नाइट्रोजन ने इस 3 और 2 5, ये यहाँ आएगा। ये 8 पूरा करने के लिए इसने 5 थे, 3 इससे लिए, इसके पास 5 थे, इसने 3 इससे लिए। तो इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन दिए और इससे 3 लिए, तो ये बना हमारा ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बना? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसी प्रकार से बेटा अब आप ये समझें कि यदि
इन कार्बन कार्बन में कार्बन हमेशा जुड़ेगा 4 से ही, 2 3 4, 2 3 4। इसी प्रकार से जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध हो, तो देखो 1 2 3 4, ये 4 से जुड़ गया, 1 2 3 4। और यदि बेटा कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तो जब भी ये 4 से जुड़ेगा। इसका देखो सूत्र है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथिलीन गैस है बेटा, यो कौन सी गैस है? एथिलीन गैस। और जैसे यो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यो है हमारी एसिटिलीन गैस। अब इसमें क्या है देखो, कार्बन के 2 ये जुड़ रहे, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे और 2 बॉन्ड ये जुड़ रहे, 2 ये हाइड्रोजन जुड़ रहे, 2 ये जुड़ रहे, तो 4 से जुड़ा मिलेगा। अगर आपने यहाँ CH3 कर दिया, यहाँ CH3 कर दिया तो गलत हो जाएगा। 3 ये जुड़ रहे, 2 ये, फिर 5 हो जाएंगे। और कार्बन हमेशा 4 से जुड़ता है, तो ये हो जाएंगे हमारे, ये 2 ही रहेगा। इसी प्रकार से 3 और 1 4, 3 और 1 4। प्यारे बच्चों, जैसा हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक क्या है आपके समझने हैं। कार्बनिक यौगिक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो खुली श्रृंखला के यौगिक, एक होते हैं बेटा बंद श्रृंखला के यौगिक। यानी खुली श्रृंखला के यौगिक जो है, जिसमें हमारी जो है श्रृंखला खुली हुई हो, खुली चैन हो, जैसे मतलब चाहे सिंगल बंद हो चाहे डबल बॉन्ड हो, जिसमें कार्बन की चैन आती चली जाती हो, ठीक है ना, वे हमारे खुली श्रृंखला के यौगिक होंगे। दूसरे होंगे बंद श्रृंखला के यौगिक। बंद श्रृंखला में ऐसे यौगिक होंगे जैसे कार्बन कार्बन ऐसे चैन करके ऐसे चैन आ गई हो, मतलब बंद श्रृंखला, बंद होगी वो कार्बन, तो खुली के सीधे बनेंगे, बंद के गोल बनेंगे। अब दूसरी बात सुनो, ये खुली श्रृंखला के यौगिक जो होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक तो संतृप्त यौगिक और दूसरे होते हैं असंतृप्त यौगिक। संतृप्त वे यौगिक होते हैं जिनमें, इन्हें हम संतृप्त यौगिकों को एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं। संतृप्त यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध बनता है। जैसे हमारा एल्केन है, इसका उदाहरण क्या है? एल्केन। एल्केन में बेटा आपने पढ़े, मतलब मेथेन पढ़ोगे, एथेन पढ़ोगे, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, मैं पढ़ाऊंगा इन्हें। तो इसमें क्या है, या जैसे इसका उदाहरण है CH4। जैसा आपने देखा बेटा, कार्बन कार्बन के बीच क्या बन रहा था? सिंगल बॉन्ड बन रहा था। कार्बन कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजक बंध बना था। 2 परमाणु में बराबर की साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है, उन्हें सहसंयोजक बंध, अभी मैंने पीछे बताया। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरे वाला है एल्कीन। जो असंतृप्त यौगिक है, इन्हें हम ओलिफिन भी यौगिक कहते हैं, यानी कि तेलीय कंपाउंड। ओलिफिन का मतलब है तेलीय, ऑयल, जानो आप, ऑयल तेलीय कंपाउंड। ये बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक एल्कीन के, एक एल्काइन के। एक एल्काइन कंपाउंड, एक एल्काइन। एल्कीन वे होते हैं जैसे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, 2 परमाणु में कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड की साझेदारी होती है तो वो एल्कीन बनता है। तीसरा है बेटा एल्काइन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। जैसे इसका उदाहरण CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यो है हमारा एथिलीन में, इन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना। इसका उदाहरण है एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना। तो एक तो ये यौगिक है बेटा, आप ये भी पढ़ोगे, इसमें ये भी पढ़ोगे। इसके बाद जो है बंद श्रृंखला के यौगिक। बंद श्रृंखला के जो यौगिक है हमारे, ये हमारे 2 प्रकार के हैं, एक समचक्रीय, एक विषमचक्रीय यौगिक। समचक्रीय बेटा यौगिक ऐसे होते हैं जैसे एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी समचक्रीय भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एरोमेटिक यौगिक और दूसरे एलिसाइक्लिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक कैसे? इसका बेटा उदाहरण है बेंजीन, जैसे C6H6 आपने पढ़ा होगा, और इसका फार्मूला है हमारा H के हमारे इसमें 6 हैं, कार्बन के भी हमारे इसमें 6 हैं, इनके बीच में एक छोड़ के एक में बॉन्ड है ऐसे। और जो बेटा होते हैं दूसरे हमारे एलिसाइक्लिक यौगिक, ये चक्रीय तो होते हैं क्योंकि बंध श्रृंखला के यौगिक हैं, लेकिन ऐसे हैं ये, जैसे ऐसे यौगिक, जो ऐसे यौगिक बन जाते हैं, इसे कहते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे करके है CH2, इसका नाम है बेटा साइक्लोप्रोपेन। प्यारे बच्चों,
मैंने इसकी श्रेणी बना दी है। यो तो मैं 10वीं में 12वीं में जहां भी आगे को जरूरत पड़ेगी वहां पे काम आएगी आपके जो है। जैसे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन है, सबसे पहला हाइड्रोकार्बन नंबर 1 एल्केन, जो मैंने अभी बताया था। एल्केन में कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी, कौन सी श्रेणी इनकी, या कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी कह दो या क्रियात्मक समूह की पहचान कह दो। क्रियात्मक समूह की, क्रियात्मक समूह की पहचान, क्या इसकी क्रियात्मक समूह की पहचान है? इसकी क्या पहचान है? जैसे एल्केन की क्या पहचान है कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, डबल नहीं होगा, इसमें सिंगल होगा। और इसके यौगिकों के सूत्र तथा नाम, इसके 3 यौगिक हैं जो महत्वपूर्ण है। CH4 इसे कहते हैं बेटा मेथेन। दूसरा इसका यौगिक है C2H6, इसे कहते हैं एथेन। तीसरा यौगिक है इसका C3H8, इसे कहते हैं प्रोपेन। 3 यौगिक हमें इसी गैस में जो जहां भी जरूरत पड़ती है, इसके 3 यौगिकों की ज्यादातर मोस्टली जरूरत पड़ती है। इसके बाद नंबर 2 आया जो है एल्कीन। एल्कीन में क्या है, ये हाइड्रोकार्बन का दूसरा पार्ट आ गया एल्कीन। एल्कीन में जो है, इनमें क्या है, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ती है बेटा। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है एल्कीन। इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड बनता है। इसमें एल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड रहेगा। इसका जो पहला यौगिक सूत्र है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 वो एथिलीन है। क्या है हमारा बेटा, एथिलीन। इसका हमें रिएक्शनों में जरूरत पड़ती है। और इसका अगले वाला जो कंपाउंड है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, या तो CH3 इधर लिखा दे या CH3 ऐसा लिख दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम होता है प्रोपाइलीन। कंडीशन क्या है बेटा, जिसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, ये हमारा जो है एल्कीन कहलाऊगा जो है। तीसरा है हमारा एल्काइन। तीसरा क्या है हमारा, एल्काइन। एल्काइन में क्या है, इनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इस कार्बन के बीच में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका जो एक मेंबर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या तो हम इसे ऐसे लिख दें या इधर इस H को इधर भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम है एसिटिलीन गैस। प्यारे बच्चों, जो हमारा इससे अगले वाला हाइड्रोकार्बन है वो चौथा है हेलो एल्केन, या इसे बेटा एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, क्रियात्मक समूह की पहचान क्या है इसकी, R और X। इस जो R जो है ये हमारा एल्किल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में 2 मेंबर हैं इसके, एक तो है CH3, इसका नाम है मैथिल। क्या ग्रुप है ये, मैथिल। और दूसरा है C2H5, इसका नाम क्या है, एथिल। R की जगह ये दोनों जुड़ते हैं, मैथिल और एथिल। इसके बाद X क्या है हमारा, X है हमारा हैलाइड ग्रुप। वैसे देखो ये Cl क्या होता है, क्लोरीन तत्व, Br ब्रोमीन तत्व, I आयोडीन तत्व और F फ्लोरीन तत्व। लेकिन बेटा ये वैसे तो है, जैसे क्लोरीन तत्व है हमारा, क्लोरीन तत्व, लेकिन ये जब किसी दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये हैलाइड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं ये, हैलाइड। ये बन जाते हैं हमारे हैलाइड। जैसा आपने देखा होगा NaCl, NaCl सुना आपने, Na का नाम है सोडियम और Cl है क्लोराइड। ये बेटा नमक का सूत्र है हमारा, खाने वाले नमक का। तो Cl क्या बन गया इसके साथ, क्लोराइड। तो ऐसी F फ्लोराइड बन जाता है, Cl क्लोराइड बन जाता है, Br ब्रोमाइड बन जाता है, I आयोडाइड बन जाता है। तो इसी प्रकार से जो यौगिक के सूत्र हैं हमें जरूरत पड़ती है रिएक्शनों में इनकी। पहला है CH3F, इसकी R की जगह तो हमने CH3 रखा, इसका नाम है हमारा मैथिल। R की जगह हमने CH3 रखा, इसका नाम है हमारा मैथिल। तो और F को क्या कहते हैं, फ्लोराइड, तो इसका नाम होगा मैथिल फ्लोराइड। R की जगह CH3 रखा, इसका नाम है मैथिल, और F है हमारा फ्लोराइड, ये हो गया मैथिल फ्लोराइड। इसके बाद हमारा CH3 मैथिल है और Br है हमारा ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो गया मैथिल ब्रोमाइड। इसके बाद जो है हमने आपकी बार C2H5 रख लिया, C2H5Cl, C2H5 को कहते हैं एथिल। एल्किल ग्रुप से C2H5 हमारा है एथिल, और Cl हो गया हमारा क्लोराइड, तो इसका नाम होगा हमारा एथिल क्लोराइड। ऐसे CH3Cl है, CH3 मैथिल और Cl क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। ऐसे CH3 मैथिल, I हमारा आयोडाइड। इसके बाद C2H5 हमारा हो गया एथिल, ये हमारा एथिल है, और I हमारा आयोडाइड, एथिल आयोडाइड।
C2H5Br है, ये है एथिल, और Br है ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। तो जो एल्किल हैलाइड हमारे ग्रुप हैं या हेलो एल्केन है इंटर क्लास में, वो इसमें ईन की जरूरत पड़ती है। अगला ग्रुप जो है वह है हमारा एल्कोहल। इसकी पहचान क्या है, जो क्रियात्मक समूह की पहचान होती है उसमें OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप होना चाहिए अल्कोहल में? OH ग्रुप, ROH। R हमारा एल्किल ग्रुप है, R की जगह हम CH3 मैथिल नाम है, C2H5 एथिल है। तो जो हमारा CH3OH है, CH3 मैथिल OH हो गया तो मैथिल एल्कोहल। ये R की जगह हमने क्या रख दिया? C2H5OH, तो ये हो गया एथिल, एथिल एल्कोहल। इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी पहचान होती है RCOOH। जो COH ग्रुप रखते हैं वो हमारे कार्बोक्सिलिक होते हैं, अम्ल होते हैं। अच्छा, इसका पहला जो है HCOOH है। तो HCOH क्या, इसका नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है बेटा? फॉर्मिक अम्ल। आपने फॉर्मिक अम्ल देखा भी होगा, देखा नहीं तो एहसास तो क्या है, जब चींटी डंक मार देती है तो उसके डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है बेटा? फॉर्मिक अम्ल। इसके बाद है हमारा दूसरा जो है इसका जो यौगिक है, कंपाउंड है, वो है CH3COOH। इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ही, क्या आप बी से भी जानते हो, इसे तो आपने ज्यादातर खाया होगा प्यारे बच्चों। इसका नाम है सिरका, जो घर में यूज आता है। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड, सिरका, प्यारे बच्चों। इसके बाद जो हमारा छठा है ईथर है। ईथर क्या होता है? ROR-। क्या पहचान है इस ईथर की? ROR-। ईथर में हमारे ईथर के दो ही कंपाउंड है, दो ही यौगिक हैं, CH3OCH3। CH3 मैथिल कहते हैं, एक इधर से मैथिल है, इसे हम, इसका नाम है डाई मैथिल ईथर, डाई को दो कहते हैं। ऐसे C2H5OC2H5, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। यही हमें रिएक्शन में काम आते हैं, इंटर में भी और हाई स्कूल में भी, चाहे BSc में भी चाहे MSc में भी। इसके बाद है नेक्स्ट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? जो CHO ग्रुप रखता है। कौन सा ग्रुप रखता है? CHO। जैसे हमारा HCHO है, कौन सा ग्रुप रख रखा? HCHO, CH3CHO। तो जो भी CHO ग्रुप रखता हो वो हमारा एल्डिहाइड कहलाता है। HCHO हमारा फॉर्मल्डिहाइड। इसके बाद है CH3CHO, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। इसके बाद एक ग्रुप हमारा कीटोन। इसकी क्या पहचान होती है? RCOR-। इससे बेटा हम ऐसा भी लिख देते हैं RC और R- और डबल बॉन्ड O, इसे ऐसे लिख देते हैं। इसका एक ही मेंबर है CH3COCH3। क्या है? CH3COCH3, इसका नाम है एसीटोन, या इसे दो मैथिल है तो डाई मैथिल कीटोन भी कहते हैं। बेटा इससे जो अगला ग्रुप है हमारा वो एस्टर ग्रुप है। एस्टर क्या है? RCOOR-। क्या होते हैं बेटा इनके? ये बस ये हम लोग के एस्टर बने हुए होते हैं। अब RCOOR-। अब इसको कहते हैं हमारा एल्किल एल्कोनोएट। बेटा एल्कोनोएट का ग्रुप यो कहलाता है और एल्किल ग्रुप यो कहलाता है। एल्किल ग्रुप यो है और एल्कोनोएट ग्रुप यो है। अब इसमें क्या है? एल्किल का नाम पहले लिखते हैं। आपने देखा होगा HCO को, ये याद रखना है, HCOO को फॉर्मेट ग्रुप कहते हैं और CH3CO होता है एसिटेट ग्रुप। अब जैसे मान लिया HCOO है, इसके साथ में CH3 जुड़ रहा, तो CH3 का नाम जो है वो एल्किल है, तो CH3 का हो मैथिल हो, तो इसका नाम पहला आ गया मैथिल। और HCO को कहते हैं फॉर्मेट, तो इसका नाम होगा मैथिल फॉर्मेट। यानी कि यो फॉर्मेट ग्रुप था और यो CH3 था। ऐसे बेटा इस मैथिल का नाम पहला आ गया और ये बन गया फॉर्मेट। इसी प्रकार से यो एथिल हो गया, ऐसे करके ये एथिल, और यो CH3CO को क्या कहते हैं हम? एसिटेट। तो यो हमारा हो गया एथिल एसिटेट। ऐसी जैसे अगर यो HCO क्या हमारा फॉर्मेट और यो है हमारा एथिल, तो एथिल फॉर्मेट। इसके बाद CH3CO हमारा एसिटेट ग्रुप है और ये CH3 है, तो इसका नाम होगा मैथिल, क्योंकि CH3 ये वाला ग्रुप ये हमारा मैथिल हो गया, ये हमारा एसिटेट ग्रुप होगा, मैथिल एसिटेट। आपने देखे भी होंगे कि CH3COONA, Na का नाम पहला आ जाता है, इसका R- का नाम पहला आता है। Na हमारा सोडियम और CH3OCO हमारा एसिटेट, इसका नाम होगा सोडियम एसिटेट। जैसे HCOONA, HCOO को क्या कहते हैं हम? फॉर्मेट, तो इसका नाम होगा सोडियम फॉर्मेट।
इसके बाद जैसे HCOO का होल टू बाय Ca, कैल्शियम है, और HCO को क्या कहते हैं, फॉर्मेट, तो इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। जैसे CH3CO का होल टू बाय Ca है, तो ये हमारा Ca कैल्शियम है और इसका नाम हो गया एसीटेट, क्योंकि इसका नाम आता है बाद में, और Ca जो इसके साथ जुड़ा हुआ है इसका नाम आता है पहले, तो पहला आगे कैल्शियम, ये आगे फॉर्मेट। प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को शेयर बताएं भी और शेयर भी करें। प्लीज, थैंक यू।